हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 50 ऐसे एमसीक्यूज जो कि जनवरी मंथ से रिलेटेड है एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च CR50 प्रोटोटाइप द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने इस ट्रेन को बनाया है जिसका नाम है CR450। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन बन गई है। ठीक है, तो किस कंट्री ने इसको डेवलप किया है? तो ऑप्शन दे के रखे हैं फ्रांस, चाइना, रशिया एंड इंडिया। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन बड़े ओबियस होते हैं। ठीक है, चाइना की अगर बात करें तो चाइना ही एकमात्र वो कंट्री है जो ट्रेन्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपने देखा होगा चाइना की जो ट्रेन्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो चाइना है ना। इन चारों ऑप्शंस को अगर देखें तो इनमें ओबियस नजर आता है कि चाइना विल बी द आंसर। तो चाइना विल बी द आंसर। तो चाइना ने बनाया है CR450 ट्रेन को, जिसकी स्पीड क्या है 450 किलोमीटर पर आवर है। दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा गया है CR450। ठीक है, ऑपरेशनलाइज जब इसको किया जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी रखी जाएगी 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन बन गई है। अभी करंटली जो ऑपरेशनलाइज ट्रेन है दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज स्पीड वाली, वो कौन सी है? जिसकी स्पीड क्या है 360, और ये भी कहाँ से बिलोंग करती है? आपके चाइना से ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नीडल फ्री शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, उसने क्या डेवलप किया है? एक ऐसा इंजेक्शन मतलब डिस्कस किया है, डेवलप किया है जो कि नीडल फ्री है ना। शॉक वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स के थ्रू आपको इंजेक्शन दे दिया जाएगा। इसके लिए नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नीडल लगाने पे क्या होता है, बहुत इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, HIV एड्स वगैरह फैलने का, इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए, इसके अलावा स्किन इफेक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, स्किन इफेक्ट होने के खतरे रहते हैं जब आप नीडल का इस्तेमाल करते हो। तो जो नीडल की ज़रूरत है उसको ख़त्म कर दिया गया है इसके डेवलपमेंट के थ्रू, है ना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक के थ्रू आपके शरीर में जो भी लिक्विड डालना होगा उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो IIT बॉम्बे ने इसको बनाया है, तो IIT बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। IIT बॉम्बे has developed a shock wave based needle free syringe for painless drug delivery. ठीक है, reducing skin damage and infection risk. The syringe use high energy shock wave to create a microjet of liquid drug that penetrate the skin without needles. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? विवाद से विश्वास, ठीक है, यानी कि विवाद डिस्प्यूट से विश्वास यानी कि फेथ। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें डिस्प्यूट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है इसको चलाया CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और बोला गया कि देखो हम आपस में, सिटीजन से बोला गया कि हम आपस में डिस्प्यूट क्यों पालें। ठीक है, आप टाइमली टैक्स जमा करो, हमें आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, विश्वास हो जाएगा, है ना, और हमें आपसे विवाद पालने की यानी कि डिस्प्यूट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ आपने टैक्स नहीं भरा है, हम आपके घर पे रेड करेंगे। तो इस तरह से विवाद से विश्वास की तरफ ले जाती है ये स्कीम। ठीक है, तो किसने शुरू की है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, यानी कि किससे रिलेटेड होगी? टैक्स से रिलेटेड होगी ना, इनकम टैक्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो ये देखे भी रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द विवाद से विश्वास स्कीम टू जनवरी 31, 2025 from December 31, 2024. The scheme was announced in Union Budget 2023-2024. The विवाद से विश्वास scheme is modeled on 2019 सबका विश्वास स्कीम फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वन द सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप? किस स्टेट ने इस सीनियर मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 को जीता है? ठीक है, तो जिसने जीता है केरला। केरला इज द स्टेट जिसने सीनियर मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप को भी हाल ही में जीता है। केरला वन देयर फर्स्ट सीनियर मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल विद 31 विक्ट्री ओवर
चंडीगढ़, चंडीगढ़ को हराया, पहली बार जीता है केरल ने, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। किसने जीती है? वेस्ट बंगाल ने जीती है। और किसको हराया है? केरला को हराया है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, वेस्ट बंगाल वन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग केरला इन द फाइनल ऑफ द 78th एडिशन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, बिजनेस रेडी बी रेडी इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है, बी रेडी, इसका मतलब होगा बिजनेस रेडी, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? तो इस रिपोर्ट को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आपको याद हो तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता था पहले जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे, एलिगेशंस लगे कि इसमें इस रिपोर्ट में जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। दैट इज़ भाई बहुत सारे कंट्री इस रिपोर्ट में बहुत पीछे होते हैं, है ना, और सडनली बहुत आगे निकल जाते हैं। इंडिया का भी एग्जाम्पल लिया गया। दैट इज़ भाई इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब इसकी जगह कौन सी रिपोर्ट लाई जाएगी? बी रेडी, बिजनेस रेडी रिपोर्ट हर साल कौन लेके आएगा? वर्ल्ड बैंक लेके आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सारस मेला, ठीक है। कौन सा स्टेट है जो नेशनल सारस मेला को होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो केरला इज द स्टेट जो नेशनल सारस मेला को 2025 को इस साल के लिए होस्ट करने जा रहा है। चलिए, व्हाट इज INS सूरत, व्हाट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। INS सूरत, ठीक है, क्या है? तो INS नाम से ही पता चल रहा है, इंडियन नेवल शिप, यानी कि नेवी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो क्या देके रखा है? ऑप्शन ए फ्लीट टैंकर, कुमारता क्लास कोवर्ट्स, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर और स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, ठीक है। इन चारों में से कौन है? तो INS सूरज जो है हमारा नया स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है और इसको बनाया गया था प्रोजेक्ट 15B के तहत, ठीक है। और ये इंडिया का पहला AI इनेबल्ड, है ना, वॉरशिप है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड वॉरशिप, ठीक है। और 72% क्या है? इंडिजीनियस सामान का इस्तेमाल हुआ है। किसने बनाया है? मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया। और किसके साथ ये कमीशन हुआ, ठीक है? इसके साथ INS नीलगिरी और INS बागसीर, इसको भी क्या किया गया? इंडियन नेवी में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पॉल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सॉइल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, पूरी खास करके इंडिया के लिए, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है? हार्म होती जा रही है, ठीक है। तो इसी सॉइल पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया है हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, जो क्या करेगा? ये जितने सॉइल में जितने भी पॉल्यूटेंट हैं इनको खा जाएगा, ईट कर जाएगा, और सॉइल क्या हो जाएगी? पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है? तो ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च द लड़की बहन स्कीम। तो अभी हाल ही में एक स्टेट ने रिव्यू किया अपनी इस स्कीम को, बहुत आइकॉनिक स्कीम है, और इसकी वजह से उस स्टेट की जो गवर्नमेंट थी दोबारा से किस में वापस आई है? पावर में वापस आई है, दोबारा से जीते हैं ये लोग, ठीक है। तो किस स्टेट ने लॉन्च की थी ये? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके तहत क्या दिया जाता है? 1500 रुपये दिया जाता है, 1500 रुपये का भत्ता दिया जाता है औरतों को, ऐसी औरतों को जिनकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। प्रवासी भारतीय दिवस हम सबको पता है हमारे इंडिया में हर साल 8 से 10 तारीख के बीच में, जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मेन जो फंक्शन है वो 9 जनवरी को होता है। और 9 जनवरी को क्यों होता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहाँ वापस आए थे? इंडिया वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो महात्मा गांधी थे वो पहले नॉन रिएक्टिव रेजिडेंट इंडियन थे, NRI थे। तो
उन्हीं के आने की खुशी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन डेडिकेटेड होता है ऐसे हमारे प्रवासी भारतीयों को जो अब इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उनको मेमोराइज करने के लिए मनाया जाता है। तो हर साल कहीं ना कहीं एक डिफरेंट प्लेस पे इसका जो सेलिब्रेशन है वो होता है। तो इस साल किस जगह पे प्रवासी भारतीय कन्वेंशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इस साल जो प्लेस जो वेन्यू था इस कन्वेंशन के लिए वो था भुवनेश्वर, जो कि कैपिटल है किसकी? उड़ीसा की। ठीक है, चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन टेक प्लेस इन भुवनेश्वर फ्रॉम जनवरी 8 to 10 2025। द थीम इज, इस बार के जो प्रवासी भारतीय दिवस उसकी थीम क्या थी? डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। याद रखेंगे, है ना, कभी कभी थीम भी पूछ लेता है। ठीक है, और कौन था चीफ गेस्ट? जो ट्रिनिडाद और टोबैगो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, क्रिस्टीन कार्ला कांगलू। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर? किस ट्राइबल लीडर की वर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 जो प्रोग्राम है वो चलाया गया? ठीक है, तो इस साल जो इंडिया है, हमारा इंडिया जो सेलिब्रेट कर रहा है वो बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है। बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो एक ट्राइबल लीडर जो बाद में एक महान फ्रीडम फाइटर बने और जो ट्राइबल राइट्स हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज ऑफिशियली joined the BRICS as a full member in January 2025। तो हमने इसको सेपरेटली भी डिस्कस किया है, अपने द हिंदू एनालिसिस में भी इसको डिस्कस किया है। किस कंट्री को मिली है ब्रिक्स की मेंबरशिप? इंडोनेशिया। ठीक है, अभी यहाँ के ही प्रेसिडेंट आए थे हमारे, कहाँ पे? जो हमारा रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बन के आए थे। ठीक है, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की थी इंडोनेशिया को ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए। तो इंडोनेशिया हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? ठीक है, एक लिस्ट निकाली गई, एक रैंकिंग जारी की गई मेट्रो नेटवर्क के ऊपर कि कहाँ का जो मेट्रो नेटवर्क है वो बड़ा है, उस हिसाब से, है ना, नंबर ऑफ किलोमीटर्स के हिसाब से रैंक किया गया, जिसका सबसे ज़्यादा था नंबर 1, है ना। तो इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है? इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है वो कितना लंबा नेटवर्क है, लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क? तो चाइना एंड यूएस ये हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद हमारा इंडिया आता है, इंडिया। तो कौन सी रैंक आई है इंडिया की? थर्ड रैंक आई है। ठीक है, India has the third largest operational metro rail network globally after China and USA. India metro network serve over 1 crore passengers daily, surpassing Japan in metro project by 2022। यानी कि जापान को हमने 2022 में ही क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वॉज लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो ये बहुत पहले उस स्टेट ने लॉन्च की थी और उस स्टेट में जब इलेक्शन हुए तो उसी सरकार के फेवर में वोट पड़े जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो अभी जब वो सरकार दोबारा से पावर में लौट के आई है तो इसके लिए बहुत सारा फंड एलोकेट किया गया है। तो कहाँ की सरकार है? तो सही आंसर है झारखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो झारखंड की सरकार है उसने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, है ना, लॉन्च की। ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? कौन सा स्टेट है जो 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है? तो ये जो स्टेट है इसका नाम है गुजरात। तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात इज होस्टिंग 74th सीनियर मैन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, 2036 में इंडिया का जो प्लान है वो ओलंपिक को होस्ट करने का है। तो इंडिया ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने डिफरेंट स्टेट में करा रहा है ताकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सके, है ना। हम ओलंपिक कमेटी को भी दिखा सके कि हाँ हमारे पास भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ओलंपिक को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन
ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नए चीफ, ठीक है, जो एस सोमनाथन है, एस सोमनाथन, ये रिटायर हो गए कब, 14 जनवरी को। तो उन्हीं के असिस्टेंट ने, है ना, इनको क्या किया है, टेक ओवर किया है, और इनका नाम है बी नारायणन। तो बी नारायणन हैज बिकम द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ ऑन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। बहुत दिनों से वहाँ पे इलेक्शन को लेके बात चल रही थी, एंड फाइनली ये इलेक्शन हो गए हैं और इस कंट्री को मिल गया है इसका प्रेसिडेंट आफ्टर 2 आवर। जोसेफ ऑन ये उस कंट्री के मिलिट्री चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ भी रहे हैं, यानी कि आर्मी चीफ भी रहे हैं। तो कौन से कंट्री है, लेबनान, ठीक है, जिसपे अभी हाल ही में इजराइल ने अटैक किया था, हूती रेबल्स, हमने बहुत डिस्कस किया है जो इंडिविजुअल्स वीडियोज में इसको। तो लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th जनवरी एवरी ईयर इन कमेमोरेशन ऑफ विच इंडियन लीडर। हर साल 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, नेशनल यूथ डे, है ना। किस लीडर को ये डेडिकेटेड होता है ये दिन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद, यानी कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का क्या होता है, बर्थडे होता है। तो उन्हीं के बर्थडे को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर साल इसके लिए एक सेलिब्रेशन रखा जाता है और एक स्टेट को जिम्मेदारी दी जाती है उस सेलिब्रेशन को होस्ट करने की। तो इस साल का जो सेलिब्रेशन है नेशनल यूथ डे का, वो किसने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली स्टेट, ठीक है, भारत मंडपम में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025, यानी कि खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, ठीक है। तो कौन सा सिटी इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है, तो न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा ये, इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जेरोन मिलांकोविक हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जनवरी 2025। जोरान मिलांकोविक, ठीक है, तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं ये, ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी बोस्निया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्रोएशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं ये जोरान मिलांकोविक, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून मिसाइल इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री, ठीक है। तो अभी नेपच्यून मिसाइल बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा डिबेट में रही, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया गया वॉर में, ठीक है। और इस मिसाइल को यूक्रेन ने फायर किया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, इनर रशिया में, मॉस्को पे अटैक के लिए, जो रशिया के डिफरेंट शहर है वहाँ अटैक करने के लिए। तो यूक्रेन ने इस्तेमाल की, बट बनाई किस कंट्री ने, ये बनाई भी यूक्रेन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूक्रेन ने ही बनाई है ये। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड मल्टीपर्पज वेसल एमपीवी रिसेंटली लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी। एमपीवी बनाया गया, नया अभी लॉन्च किया गया और इसको इंडियन नेवी में अभी हाल ही में शामिल किया गया। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है आईएनएस उत्कर्ष, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो लॉन्च द सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल आईएनएस उत्कर्ष फॉर द इंडियन नेवी एट कट्टुपल्ली शिपयार्ड नियर चेन्नई। आईएनएस उत्कर्ष मीनिंग सुपीरियर इन कंडक्ट इज बिल्ट बाई L&T Shipbuilding Limited. The vessel is 106 meter long, 8.6 meter wide, with a displacement over 3,750 tons and a maximum speed of 15 knot. तो लार्सन एंड टर्बो ने इसको बनाया है, ठीक है, और INS उत्कर्ष इसका नाम है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 106 मीटर इसकी लंबाई है। विड्थ की बात करें तो 18.6 मीटर वाइड है। कितना वेट ले जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट 3,750, वेट स्पीड कितनी है 15 नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने माइक्रो मिसाइल सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस किया, और ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम क्या करेगा,
है ना, इसके अंदर छोटी छोटी मिसाइलें लगी होगी, माइक्रो मिसाइल्स लगी होंगी, जिनका काम क्या होगा, इंडिया की रेडियस में आने वाले जो ड्रोन हैं, जो अटैक करने के लिए अटैक ड्रोन है, उनको क्या करना, अटैक ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन, उनको मार गिराना। एक तरह से ड्रोन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, हम फाइटर जेट को गिरा सकते हैं, हम मिसाइल को रोक सकते हैं हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, बट ये छोटे छोटे ड्रोन्स जो हमारे यहाँ पे आते थे, इसके थ्रू अटैक किया जाता था। पंजाब में क्या किया जाता है, इन्हीं ड्रोन्स के थ्रू अब वेपन्स भेजे जाते हैं, ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर चले जाओ तो इंसर्जेंसी में इनका बहुत वाइडली इस्तेमाल होता है। तो ड्रोन्स का जो इलाज है बहुत ज़रूरी है। चाइनीज़ ड्रोन भी हमारे जो अक्साई चिन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो हमारे लिए एक है ना टेंशन की वजह बने हुए थे ये ड्रोन, कि इन ड्रोन से कैसे लड़ा जाए, कैसे सुलझा जाए। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। क्या नाम है इसका, इसका नाम हमने रखा है भार्गवास्त्र, ठीक है। तो भार्गवास्त्र इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। किसके लिए बनाया गया है, स्पेशली इंडिया को ड्रोन का जो थ्रेट है ना, जो माइक्रो ड्रोन्स आते हैं, इनके थ्रेट से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हैज बीन कंडक्टेड बाई विच कंट्री रिसेंटली। जो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक है ना, किस कंट्री ने कंडक्ट की, इंडिया ने, ऑफ कोर्स बात है, जो हमारी इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इन्होंने मिलके की थी। और क्या क्यों की जाती है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, इसमें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो क्या करती हैं, अपनी प्रीपेयर्डनेस, रेडीनेस और अपना कोऑर्डिनेशन चेक करती हैं कि हम लोग वॉर टाइम में है ना कितना प्रिसाइजली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कितनी जल्दी अपने आप को क्या कर सकते हैं, वॉर रेडी कर सकते हैं, और हमारी वॉर की अब तक की जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री, ठीक है। किस इंस्टीट्यूशन ने इसको बनाया है, किसने डेवलप किया है, तो इसे डेवलप किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C ने डेवलप किया है। और इसके थ्रू क्या होते हैं, जितने भी डिजिटल फ्रॉड हैं, ठीक है, उनको है ना रजिस्टर किया जाता है और उनको रोकने का कोशिश किया जाता है। द ऑनलाइन सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री हैज प्रिवेंटेड 6 लाख फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, सेविंग 1800 crore. It strengthen fraud risk management with a registry of cyber criminal identifiers. It was created using National Cyber Crime Reporting Portal. It include data on 1.4 million साइबर क्रिमिनल्स, यानी कि साइबर क्रिमिनल्स का एक डेटा बना के रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको होने से रोका जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर्ट 2025 इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कहाँ पे हुआ ये, न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेकेंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 ऑन 17 जनवरी 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए पीएम बानी, क्या है ये पीएम बानी, पीएम स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री, ठीक है। W फॉर वाईफाई, A फॉर एक्सेस, N फॉर नेटवर्क, I फॉर इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है, क्या है, ब्रॉडबैंड कैपेसिटीज को बढ़ाना है, ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ब्रॉडबैंड की रीच को बढ़ाना है, ताकि जो इंटरनेट है ना उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो किसने अभी इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्च पहले हो गई थी, अब पूरे कंट्री वाइड इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो इसे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई रिकमेंडेड कैपिंग इंटरनेट टैरिफ फॉर वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइडर्स अंडर प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम एट ट्वाइस द रेट ऑफ रिटेल ब्रॉडबैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टार्जन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो एक टार्जन 155 mm, ठीक है, टोड आर्टिलरी गन है, ठीक है। इसको बनाया है दो कंट्रीज ने, एक तो हमारा इंडिया है, दूसरा कौन है, ठीक है, फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस ने इसको मिलकर बनाया है। चलिए नेक्स्ट, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी, ठीक है। तो अभी क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि जो रशिया है यूक्रेन के साथ वॉर में है, ठीक है। और रशिया के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो गैस सप्लाई करता है यूरोप को,
ठीक है, और इसी पाइपलाइन के थ्रू करता है, ठीक है। तो अब वो क्या किया जा रहा है कि इस पाइपलाइन को बंद किया जा रहा है, ताकि रशिया नहीं चाहता कि आप, रशिया कह रहा है कि आप एक तो हमें सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, चलो सपोर्ट आप ना भी करो बट हमारे अपोजिट में तो मत बोलो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो और गैस हमसे ले रहे हो, तो दिस इज अनफेयर। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे है, बाल्टिक सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, रशिया से जर्मनी जाती है ये, और जर्मनी से रेस्ट ऑफ द यूरोप में गैस सप्लाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज लापोर से, ठीक है। कौन सा हमारा जो नेवल शिप है हमने भेजा लापोर से में पार्टिसिपेट करने, ठीक है। तो इसका नाम है INS मुंबई, INS मुंबई गया था, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK, US, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड कनाडा वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF को मिला है उसका नया डायरेक्टर जनरल, ठीक है। क्या नाम है इनका, ये पहले असम के DGP थे, हमारा स्टेट है उसकी पुलिस के DGP थे, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, और इनका नाम है IPS ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, JPS, ठीक है। और CRPF की अगर बात करें तो CRPF को 1939 में बनाया गया था, और इसका नाम पहले क्या था, CRP, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, बाद में इसको क्या कर दिया गया है ना, CRPF नाम दे दिया गया, सेंट्रल लगा दिया गया C की जगह। चलो, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम NASAMS इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये जो मिसाइल सिस्टम है ताइवान ने डिप्लॉय किया अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे, अपनी कैपिटल को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर में है ताइवान की, US से कोई मदद मिलेगी नहीं, दैट इज़ वाई हमें अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना पड़ेगा। तो ये ताइवान के बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे लगाया गया है NASAMS सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है US ने गिफ्ट किया था, किसको, ताइवान को, बट इसको सिर्फ अकेले US ने नहीं बनाया, एक और कंट्री है जिसने, है ना, साथ दिया था US का इस सिस्टम को बनाने में, कौन सा कंट्री है, नॉर्वे, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज वन द 2024-2025 विजय हजारे ट्रॉफी, किसने जीती है, कर्नाटक ने जीती है, किसको हराया, विदर्भ को हरा के जीती है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये 50 ओवर, है ना, वनडे मैच होता है, वनडे मैच टूर्नामेंट होता है जिसमें 38 टीमें लगभग पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द प्रलय मिसाइल, प्रलय मिसाइल किसने डेवलप किए, ठीक है। हमारे अभी हमने डिस्कस किया था अपने रिपब्लिक डे राउंड अप में, ठीक है, जिसमें पहली बार शोकेस किया गया था प्रलय मिसाइल को, और इसे डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेंज क्या है इसकी, रेंज है लगभग, इसकी जो रेंज है, एक मिनट, इसकी जो रेंज है 150 से लगभग 500 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और ये इंडिया की पहली, ठीक है, ये इंडिया की पहली इंडिजेनियस क्या है ना, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कितना पेलोड ले जा सकती है, है ना, 350 से लेके 700 kg तक का। चलिए नेक्स्ट, हु वन मैन एंड वुमेन इंडिया ओपन टाइटल 2025 बैडमिंटन टाइटल रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो इंडिया ओपन होता है ना, बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, ये किसने जीता है, ठीक है। तो किसी भी इंडियन ने इसको नहीं जीता है ना, सारे के सारे विदेशी हैं, और ये हैं विक्टर एक्सेलेंस एंड आन से यंग, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च, ठीक है। कौन सा इंडियन स्टेट है जो फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, तो गुजरात, क्योंकि गुजरात का ही प्लान है किसको होस्ट करने का, ओलंपिक को होस्ट करने का नियर फ्यूचर। चलिए, वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे इसको, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस
आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2025 सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, एक अवार्ड दिया जाता है जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कहा जाता है। और ये पुरस्कार किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होता है थ्रू आउट, है ना, द ईयर। ठीक है, तो किसको मिला है ये मिला है INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, क्यों मिला है इसको, है ना, जो हमारी जितनी भी ओशन रिलेटेड थ्रेट होती है उनको जारी करता है, सुनामी आने वाली है, चक्रवात आने वाला है, दैट इज वाई, है ना, इसकी जो अच्छी सर्विसेज है उनके लिए इसको इस साल इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक है, कभी नहीं बदलेगी अभी, लगभग बहुत दिनों तक, 10 साल तक। ठीक है, पहले पे कौन है, US, दूसरे पे कौन है, रशिया, तीसरे पे कौन है, चाइना, और चौथे पे कौन है, हम। तो हमारी जो है 4th रैंक है। ठीक है, पाकिस्तान पहले 9th पे था, अब कहाँ पहुंच गया, लुढ़क के 12th पे पहुंच गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली, है ना, मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करके आया है हमारा एक, है ना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल इंडियन नेवी का। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक डेटा मिलेगा मॉरिशस को, अपने जो और पास का ओशन है ना, जो मॉरिशस को हेल्प करेगा जो हमारा साइक्लोन है या फिर जो सुनामी है उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, और मतलब ये भी पता चलेगा कि जो हमारे उनके ओशनिक रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उनको। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो सर्वेयर गया था वहाँ पे, इसका नाम है INS सर्वेक्षक, ऑप्शन बी। चलो, व्हाट इज द गुलियन-बैरे सिंड्रोम, गिलियन-बैरे सिंड्रोम क्या है, गिलियन-बैरे सिंड्रोम, व्हाट इज गिलियन-बैरे सिंड्रोम, दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हमने डिस्कस किया था ये अपने डेली हिंदू एनालिसिस में, GBS के बारे में। क्या है ये, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करता है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे। ठीक है, और हम क्या होते हैं, धीरे धीरे पैरालिसिस, है ना, पैरालाइज होने लगते हैं। ठीक है, चलो, तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। विच 2 इंडियन सिटीज रिसेंटली ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन, इंडिया के किन 2 शहरों को डिक्लेयर किया गया है वेटलैंड सिटी। ठीक है, तो ये 2 शहर हैं, इंदौर, उदयपुर। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में और उदयपुर राजस्थान में, याद रखना। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें वेटलैंड साइट की तो 85 प्रोटेक्टेड वेटलैंड साइट्स हैं। चलो नेक्स्ट, विच सिटी become the inland waterways authority of India's 6th regional office recently, कौन सा बन गया है, बनारसी, बनारस में बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank become the first Indian bank to implement Clari 5 NCRP integration solution recently, पंजाब नेशनल बैंक has become the first Indian bank to implement Clari 5 NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, किस चीज को, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, चलो, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट टू साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भासिनी ऐप है ना, उसके साथ MOU साइन करने वाला पहला नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट बन गया है। क्या नाम है इसका, त्रिपुरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड एट 76th रिपब्लिक डे 2025, किसको बेस्ट टैब्लो का अवार्ड मिला, हमने डिस्कस किया ये रिपब्लिक डे राउंड अप में, उत्तर प्रदेश, है ना, जिसमें महाकुंभ को दिखाया गया था। चलो, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च आई स्पॉट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है इसको, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने इसको लॉन्च किया है ना, जो टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं शेयर मार्केट में, है ना, परचेज करते समय या सोल्ड करते समय, जिससे क्या हो जाता है, लोगों का नुकसान हो जाता है, उसी के लिए आई स्पॉट लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, याद रखना है इसको, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन गारंटीज फॉर MSME। ठीक है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, MCGS, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इतना ही है, ये रहे हमारे बेस्ट 50 क्वेश्चन फॉर जनवरी 2025।
तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज के द हिंदू का लिंक जो हम एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा बजट जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा रिपब्लिक डे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा इसकी जो PDF है इस पूरे वीडियो की, इसका जो पूरा PDF का लिंक है वो आपको क्या दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स MCQ के साथ। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।